आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के ये वीडियो आपको निश्चित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नों को उत्तर देने में मदद करेगी और ये वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के शिष्य का क्या नाम था जिसके कहने पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति दी थी? तो इसका सही जवाब होगा आनंद। यानी गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम था आनंद और इसी के कहने पर गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा प्रजापति गौतमी। यानी बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। अगला प्रश्न है, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही जवाब होगा राजा जय सिंह। यानी 1665 ईस्वी में शिवाजी ने मुगल सेना नायक राजा जय सिंह के साथ में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा अवंतिका। यानी उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो अवंतिका था। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वीराज तृतीय। यानी पृथ्वीराज तृतीय जो था वही पृथ्वीराज चौहान के नाम से विख्यात था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा विनायक दामोदर सावरकर। यानी बीडी सावरकर ने ही सर्वप्रथम 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में यह कहा था कि भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है यह। अगला प्रश्न है, प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई? तो इसका सही जवाब है गोरखपुर जेल में। यानी प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा दी गई। अगला प्रश्न है, वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किससे था? तो इसका सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन से। यानी वानर सेना और मंजरी सेना ये दोनों का संबंध किससे था? तो असहयोग आंदोलन से संबंध था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? यह कौन से कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया था? तो इसका सही जवाब होगा कराची अधिवेशन 1931 में। यानी कराची अधिवेशन 1931 में ही महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में निश्चित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। यानी 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा निर्णायक मत। यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कास्टिंग वोट। यानी लोकसभा में अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों। यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जो है वह संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 के ए संविधान में जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा 86वां संविधान संशोधन। यानी 86वां संविधान संशोधन में ही जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद था 21 के ए उसे जोड़ा गया संविधान में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चाएं की गई है? तो इसका सही जवाब होगा भाग 3 में। यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में ही मौलिक अधिकार पर चर्चाएं की गई है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति को। यानी संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका सही जवाब भूमध्य सागर और लाल सागर। यानी सुएज नहर जो है वह भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो
इसका सही जवाब होगा एस्किमो प्रजातियों के द्वारा, यानी एस्किमो प्रजाति के लोगों के द्वारा जो है वह शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा वायु संचार से, यानी या वायु की दिशा से। फेरल का नियम जो है वह वायु संचार या वायु की दिशा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर पूर्वी मानसून से, यानी कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा जो है वह उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक, जो कि कावेरी नदी पर है कर्नाटक में, और ये शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है वह कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग के रूप में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, यानी सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, और इस तीनों को मिला करके ही जो जगह बनता है उसका नाम है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अगला प्रश्न है मल्टी ब्रांड स्टोर्स वॉलमार्ट किस देश की कंपनी है? तो इसका सही जवाब होगा यूएसए की, यानी मल्टी ब्रांड स्टोर्स वॉलमार्ट जो एक कंपनी है या किस देश की है? तो यूएसए की है। अगला प्रश्न है नासकॉम किस क्षेत्र की कंपनियों का एक संगठन है? तो इसका सही जवाब होगा सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी नासकॉम जो है वह एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों का संगठन है। अगला प्रश्न है देश में पहला महिला डाकघर नई दिल्ली में कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा शास्त्रीय भवन नई दिल्ली में, यानी देश में पहला महिला डाकघर जो है वह कहाँ स्थापित किया गया? तो शास्त्रीय भवन नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा फॉरेनहाइट ने, यानी पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फॉरेनहाइट ने किया था। अगला प्रश्न मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार किन भिन्न भिन्न श्रेणी में मिले थे? तो इसका सही जवाब होगा भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र दोनों में, यानी भौतिकी शास्त्र और रसायन शास्त्र दोनों में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगला इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईईजी, यानी ईईजी का फुल फॉर्म ही है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, और इस तकनीकी का प्रयोग किस अंग के कार्यप्रणाली को जानने में करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क के प्रणाली को जानने के लिए ईईजी का प्रयोग यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है उस शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब होगा धर्मपाल, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। सिसोदिया वंश के किस शासक ने मालवा के शासक को परास्त कर चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना कराई थी? तो इसका सही जवाब होगा राणा कुंभा ने, यानी राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में मालवा के शासक को परास्त कर चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है बेरोजगारी दूर करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक ने, यानी फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारी दूर करने के लिए दिल्ली सल्तनत में रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो इसका सही जवाब होगा ताइसुंग ने, यानी ताइसुंग ने ही हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग को एक दूत बना करके भेजा था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के नेता तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा रामचंद्र पांडुरंग, यानी 1857 की क्रांति के नेता तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। सिंक्रोनाइज्ड तैराकी से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब होगा इसमें तैराकी जिम्नास्टिक एवं नृत्य का सम्मिलित रूप होता है, यानी तैराकी जिम्नास्टिक एवं नृत्य के सम्मिलित रूप को सिंक्रोनाइज्ड तैराकी कहते हैं। अगला प्रश्न है सीटियस, फोर्टियस और अल्टियस किसका उद्देश्य वाक्य है? तो इसका सही जवाब ओलंपिक खेलों का, यानी ओलंपिक खेलों का जो उद्देश्य वाक्य है वह सीटियस, फोर्टियस और अल्टियस है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दुबई में, यानी आईसीसी जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न है नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय शतरंज से, यानी नायडू ट्रॉफी जो है वह राष्ट्रीय शतरंज से संबंधित है। अगला प्रश्न है तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है, और ग्वालियर में ही तानसेन का मकबरा स्थित है।
अगला प्रश्न है ताशकंद समझौता से भारत के कौन से प्रधानमंत्री संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। यानी लाल बहादुर शास्त्री जो है वह ताशकंद समझौता से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में मेट्रो पुरुष के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है श्रीधरन। यानी श्रीधरन जो है इन्हें ही मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मुक्ति बोध के नाम से कौन साहित्यकार जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा श्री गजानन माधव। यानी श्री गजानन माधव को मुक्ति बोध के उपनाम से साहित्यकारों में जाना जाता है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा 11 लाख रुपये। यानी 11 लाख रुपये जो है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है कोलकाता नगर के वास्तुकार कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा जॉब चौर्नक। यानी कोलकाता नगर के वास्तुकार जो थे उनका नाम था जॉब चौर्नक। अगला प्रश्न है दक्षिण कोरिया के सियोल में ब्लू हाउस क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का निवास स्थान। यानी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का निवास स्थान को क्या कहा जाता है? ब्लू हाउस, जो कि कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया के सियोल में स्थित है। अगला प्रश्न है तीजन बाई किस लोक नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो इसका सही जवाब होगा पंडवानी, जो कि छत्तीसगढ़ में होता है और यही तीजन बाई जो है इसी पंडवानी लोक नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ही रोजगार समाचार जो है वह प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी वाईचुंग भूटिया किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका सही जवाब होगा भारत के। यानी प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जो वाईचुंग भूटिया है वह किस देश के लिए खेलते हैं? तो भारत के लिए। अगला प्रश्न है सोडियम के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12 होते हैं। सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन जो है वह 12 होते हैं। अगला प्रश्न है बायोडीजल पौधा कौन कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा जेट्रोफा। यानी बायोडीजल पौधा जो है वह कौन कहलाता है? तो जेट्रोफा कहलाता है। अगला प्रश्न है चेतना शून्यक यानी एनेस्थेटिक जो है के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड का। यानी चेतना शून्यक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये आज का हमारा वीडियो था और आपको फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स।